प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की इतलात पर एक्शन, दुश्मन का बुज़दिलाना वार और दहशत गर्दी का घिनौना मंसूबा नाकाम। शहर कायद को बड़ी तबाही से बचा लिया। गिरफ्तार दहशत गर्द की निशानदेही पर 6 मकामात पर छापे मारकर मजीद 2 हम दुश्मन शिकंजे में आ गए। शिकंजे में आने के बाद अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते कराची लाया गया। 2000 किलो से धमाका खेज मवाद पकड़ा गया, जिसमें बारूद से भरा ट्रक, 30 से ज्यादा ड्रम और सिलेंडर शामिल हैं। एडिशनल IG CTD जुल्फकार लाड़क और DIG CTD असफर महिसर ने बताया कि दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब, कलादम BLA और मजीद ब्रिगेड से मिलते हैं। दहशतगर्दों का कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने का प्लान था। इंटेलिजेंस जराये से मसूल हुआ कि कराची से 35-40 किलोमीटर के फासले पर दहशतगर्दों ने एक जगह पे बारूदी मवाद की तैयारी शुरू कर रखी है। कई दिनों की तगोदो के बाद रईस गोट कराची में दहशतगर्दों की एक खुफिया जगह की मालूमात हासिल करने में कामयाब हुए। मुश्तरका छापा मार कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई। 3-4 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हुए। एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ 30 से जायद प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था, 5 सिलेंडर, 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। एक्सप्लोसिव है ये इन्होंने छुपा के मुख्तलिफ जो रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते बलूचिस्तान के, वहाँ से इसको खुफिया तरीके से ट्रांसपोर्ट किया है। और यहाँ पे दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुआ उसकी निशानदही पर कराची के मुख्तलिफ 6 मकामात पर छापे मारे गए। मजीद 2 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। ये जितना भी टेररिज्म और ये एक्टिविटी प्लान की गई है, इसमें बशीर ज़ेब BLA का जो है वो नेटवर्क है। बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है। जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। अमन और वतन के दुश्मनों के खिलाफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। तलाल साहब, ये बताएगा कि कराची को बड़ी तबाही से बचाया गया है। फोर्सेस की इस कामयाब कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई है। यहाँ पर हमेशा कहा जाता है कि हमारे अदारे क्या कर रहे हैं। हमारे अदारे ये बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि लोगों के नॉलेज में नहीं आता, और इसमें ये एक बड़ी कार्रवाई है जो कि हमारे अदारों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर बेस्ड थी, और इसमें बहुत बड़ा एक इवेंट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें हमारे हमसाया मुल्क से मजीद ब्रिगेड का कमांडर जो है उसे वहां से ये सारा हैंडल कर रहा था। और इसमें एक सिविलियन हाई वैल्यू टारगेट था, जिसकी वजह से मुल्क में एक इंतशार या तफरीक पैदा हो सकती थी। इसमें 2 खुदकुश बमबार, फैसिलिटेटर और कुछ और लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ लोग मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं कुछ देर में। बिल्कुल ऐसे ही आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब, दुश्मन के मकामी सहूलतकारों से निपटने के लिए क्या समझते हैं, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए? दुश्मन अपनी कोशिशें काविशें उसने खत्म नहीं की हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंडिया से जो हमारी जो जंग थी वो जंग खत्म नहीं हुई है। इंडिया ने उसका तरीक़ेकार चेंज कर दिया। यस, उस जंग के पहले राउंड में फुल स्केल वॉर में हम वो जंग बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं। इंडिया को फास्ट शिकस्त हुई है, लेकिन इंडिया ने उस जंग के तरीकेकार को चेंज करके अपने जंग को अभी तक खत्म नहीं किया। तो वो अपनी एम्बैरेसमेंट मिटाने के लिए कुछ भी करेगा दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने हाउस को बहुत जल्दी इन ऑर्डर करने की भी जरूरत है साथ। जी ठीक है मुस्तफ़ा साहब, शर्जील साहब की जानिब बढ़ते हैं। आप कहिएगा, खुले मैदान में फास्ट शिकस्त के बाद मकार दुश्मन के बुज़दिलाना वार जारी है, ऐसी सूरत में हमें क्या चीजें करने की जरूरत है? जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं, भारत और अफगानिस्तान, भारत यूज को मेन यूज हो रहा है और फिर अफगानिस्तान की सर्वेलिंग भी इसमें अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल करता है, लेकिन मेन जो इसका जो ब्रेन चाइल्ड है वो भारत है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बैंड आउटफिट्स हैं BLA टाइप की, वो यूज होती है। उनके जो चलाने वाले वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, वो बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर वो प्रॉक्सीज बनकर दुश्मन मुमालिक की आपके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा डिप्लोमेटिक अंदाज में, लीगल अंदाज में भी इस चीज को उठाया है, और जब भी पाकिस्तान के ऊपर जारियत मुसलत की गई तो पाकिस्तान उस जारियत का मुंह तोड़ जवाब पहले आपने देखा कि जब भी
बार दहशत गर्दी हुई है दुरुस्त बात है। पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब ठीक। दिया है और इबरतनाक उनको जो है सही। वो सबक सिखाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप तीनों हज़रात हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम कार्रवाई से मुतालिक बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने। ज़ियाउल हसन लंजार साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं इंतहाई अहम कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई? जी हाँ, इसमें यकीनन मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को और हमारी जो सीटीडी पुलिस है उसको मुबारकबाद पेश करूंगा कि बहुत अहम कार्रवाई जो है वो की है इन्होंने, और यकीनन ये कराची किसी बहुत बड़े वाक़े से बच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये कहूँगा कि पास में भी पिछले एक्सेप्ट जो एयरपोर्ट सानिया हुआ था जी जी, उससे लेकर अब तक काफ़ी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारा जो सीटीडी है वो बहुत प्रॉपर काम कर रहा है। उसमें यकीनन हमें बलूचिस्तान से भी लीड मिल रही होती है और वहाँ पर भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो जाता उससे शहर कायद बच चुका है। तो क्या क्या आप ये कहिएगा कि जो मकामी सहूलतकार काम आते हैं ऐसे में चंद पैसों के एवज इस चेन को तोड़ने के लिए क्या करने की जरूरत है? इसमें मुकामी जो सहूलतकार हैं वो काफ़ी अरसे से पकड़े गए हैं और उनको काफ़ी जो है इंटरसेप्शन होती रहती है, उसमें फिर इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसमें पकड़े जा रहे हैं और टाइम टू टाइम उनके बाद उनसे इंट्रोगेशन करके उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर देते हैं। तो यकीनन हर जो भी ऐसा वाक़या होता है उसके पीछे लोकल जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप सब देखें कि इतने बड़ी मवाद जो निकला है इसमें 3,000 kg प्लस एक्सप्लोसिव होगा, वो यकीनन कराची में आया है। कराची से भी कुछ चीज़ें ज़रूर ख़रीदी गई होंगी इसको बनाने में, तो उस पर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और सीटीडी सिंध इस पर इंशाल्लाह बेहतर तरीके से अपना काम करेगी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस अहम कार्रवाई से मुतालिक बात कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब ने। ज़ियाउल हसन लंजार साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं इंतहाई अहम कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई? जी हाँ, इसमें यकीनन मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को और हमारी जो सीटीडी पुलिस है उसको मुबारकबाद पेश करूंगा कि बहुत अहम कार्रवाई जो है वो की है इन्होंने, और यकीनन ये कराची किसी बहुत बड़े वाक़े से बच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये कहूँगा कि पास में भी पिछले एक्सेप्ट जो एयरपोर्ट सानिया हुआ था जी जी, उससे लेकर अब तक काफ़ी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारा जो सीटीडी है वो बहुत प्रॉपर काम कर रहा है। उसमें यकीनन हमें बलूचिस्तान से भी लीड मिल रही होती है और वहाँ पर भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो जाता उससे शहर कायद बच चुका है। तो क्या आप ये कहिएगा कि जो मकामी सहूलतकार काम आते हैं ऐसे में चंद पैसों के एवज इस चेन को तोड़ने के लिए क्या करने की जरूरत है? इसमें मुकामी जो सहूलतकार हैं वो काफ़ी अरसे से पकड़े गए हैं और उनको काफ़ी जो है इंटरसेप्शन होती रहती है, उसमें फिर इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसमें पकड़े जा रहे हैं और टाइम टू टाइम उनके बाद उनसे इंट्रोगेशन करके उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर देते हैं। तो यकीनन हर जो भी ऐसा वाक़या होता है उसके पीछे लोकल जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप सब देखें कि इतने बड़ी मवाद जो निकला है इसमें 3,000 kg प्लस एक्सप्लोसिव होगा, वो यकीनन कराची में आया है। कराची से भी कुछ चीज़ें ज़रूर ख़रीदी गई होंगी इसको बनाने में, तो उस पर काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और सीटीडी सिंध इस पर इंशाल्लाह बेहतर तरीके से अपना काम करेगी।
بہت شکریہ. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.